संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। दूसरी बात मेरे मन में ये बहुत गहराई से बैठ रही है कि मैं देख रहा हूँ पिछले 50-60 वर्षों से कि समाज में दो तरह के विद्वान और सेठिया लोग थे। उन दोनों के बहुत गहरे संपर्क में मैं रहा हूँ। एक तो वो लोग जो प्रेमचंद जी बजाज जैसे थे कि अपने बच्चों को साथ में लेके थे, क्या उनमें संस्कार डालना है, हर काम में आगे लेके चलें, तब तो वे समाज में आएंगे और तब तो ये धार्मिक संस्कारों को संभालेंगे। पर ऐसे कई सेठ मेरे पहचान में हैं कि जिनने अपने बच्चों को कभी साथ नहीं रखा। आज उनके आगामी पीढ़ी में सब साफ है। अकेले में आप मेरे से पूछोगे तो मैं सब नाम भी बता दूंगा, है ना। और ऐसे विद्वानों में भी है। मैंने अपने बच्चों को जब 6-6 महीने के थे ना तब से रखा, शिविर में बैठना सीखो। वो बच्चे नहीं जाएंगे तो उसकी माँ नहीं जा पाएगी, उसकी माँ नहीं जा पाएंगे तो अपना घर रह जाएगा। माँ बाप को भी रखा साथ में और पत्नी को भी रखा, और छोटे से छोटे बच्चे दो, एक 6 महीना का है, एक 1.5 साल का है, एक 3 साल का है, एक 5 साल, सब लाइन से लगा। हमें आपने देखा है ना, सबको वो संस्कार दिए। आज एक एक बच्चे में वो संस्कार हैं। पंडितों से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिन पंडितों ने नहीं रखे अपने बच्चों को साथ में, बस वे उन्हीं तक सीमित हैं। उनकी आगामी पीढ़ी में सब साफ है। नहीं हम डाल देंगे, हम समझा देंगे, इस धोखे में मत रहना। तुम अपने घर पे बैठ के कोई बाप से नहीं सीखता है। हम घर में नहीं पढ़ा सकते, यहाँ प्रवचन में बैठा के यहाँ पढ़ा सकते, हम क्लास में बैठा के अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हम घर में चाहे अकेले हम पढ़ा देंगे, ट्यूशन जैसे तो नहीं पढ़ा सकते। तो ये मेरे हृदय में बहुत गहराई से लग रही थी बात, और ये मैं प्रेरणा सबको देना चाहता हूँ, सेठियों को भी और पंडितों को भी, कि वे अपनी संतान को साथ में रखें। ये अन्ना जी यहाँ बैठे हैं, मेरे बच्चों को मैं यहाँ पढ़ने के लिए लाया, अबे अन्ना जी के अनुशासन में नहीं आ रहे। हो सकता है थोड़ा बहुत असर हो कि डॉक्टर साहब के पोते हैं। अन्ना जी नाराज हो गए, कई दफे ऐसा हुआ। मैंने अन्ना जी को समझाया कि अन्ना जी थोड़ी इन पर कृपा रखो, इतनी कड़काई मत करो, ये भाग जाएंगे तो मेरा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। मैं जो इन्हें विद्वान बनाना चाहता हूँ, फिर ये विद्वान नहीं बन पाएंगे। ये मेरे बगल में बैठे हैं और भरी सभा में आपके सामने मैं उनसे कह रहा हूँ, ये मैंने इनसे निवेदन किया। मैं दूसरे की सिफारिश नहीं मानता हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों की सिफारिश की। आप अपने बच्चों की सिफारिश कीजिए, दूसरों की मत कीजिए। ये तो अच्छा नहीं है ना, क्यों बोलो? नहीं, अच्छा है। हम ना जो ब्रह्मचारी हो जाते हैं ना, ब्रह्मचारी व्रत ले लेते हैं, तो वे दूसरों के बच्चों की शादी नहीं करा सकते, ना वे सगाई की चर्चा कर सकते हैं, ना किसी को लड़का लड़की दिखा सकते हैं, और ना बारात में जा सकते हैं। लेकिन अपने बेटे बेटे की शादी करना उनकी जिम्मेवारी है। उसके लिए लड़का लड़की भी खोजेंगे, शादी भी करेंगे, वो जिम्मेवारी है। उल्टा मत समझिए कि हम दूसरों के लिए तो प्रेरक बनेंगे, अपने लिए नहीं बनेंगे। उनके तो माँ बाप भी हम ही है ना, तो उनके माँ बाप की ड्यूटी कौन अदाएगा करेगा? हमें करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने बच्चों को साथ में लेके आइए।
हमारे पाटनी जी यहाँ रहते थे, मेरे बहुत गहरे मित्र थे, बहुत गहरे, आप कल्पना नहीं कर सकते थे, सारा देश जानता है। तो उनके लड़के आगरा से आते थे तो वे अकाउंट के थे, तो वे अकाउंट ले लेके आते थे उनसे समझने बताने के लिए, और वे उन्हें बताने के लिए। तो वे उस दिन प्रवचन में पाटनी जी भी नहीं आ पाते थे। मैं उनसे कहता था कि पाटनी जी इनको भी साथ में लाओ और बाकी के टाइम में आप अकाउंट करना। आप मेरा समझने में क्या कहना चाहता हूँ? मैं समझ रहा हूँ, मैं तत्व ज्ञान की बात में से कुछ समय काट रहा हूँ, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है मोटा नहीं। आप तो अपने बच्चे को साथ में लेके आए हैं ना, और आपके बच्चे भी लाएंगे, मुझे मालूम है। क्या मैं आपके यहाँ सिर्फ इसलिए ठहरता हूँ क्योंकि आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे सब उस तत्व ज्ञान से जुड़ते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अपनी संतान में संस्कार डालना हमारी ड्यूटी है। जैन समाज की संख्या और अपने मोक्षों की संख्या ऐसे तो बढ़ने वाली है नहीं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा फैमिली प्लानिंग को मानने वाले लोग हैं। अब किसी के एक दो से बच्चे से ज़्यादा किसी बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? तो संख्या घटेगी वैसे ही, और उनमें भी संस्कार नहीं रहे तो कहाँ से आएंगे? और अब आप बाकी के सब लोगों से हमें संपर्क करने को मना करते हो। कोई महाराज आ जाए यहाँ कि हम महाराज के पास देख जाए, एक दूसरे को देख ले में तो बहुत भयंकर पाप हो जाता है। तो आएंगे कहाँ से फिर? हम उनके लोगों को नहीं सुनाएंगे भाई जी, तो कहाँ से लाएंगे? पैदा तुम करोगे नहीं, अपने बच्चों में संस्कार डालोगे नहीं, दूसरे लोगों को से बात नहीं करने दोगे, उनको समझाने की कोशिश करें, उनसे संपर्क बढ़ाने की कोशिश करें प्रेमचंद जी, तो हम पापी हो जाएंगे। क्या करें? ये अपना दर्द कहाँ ले जाएं? आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? बोलो बग्गी साहब, है ना? यदि मुमुक्षुओं की संख्या हमें बढ़ानी है तो कोई तो रास्ता बताओ, कहाँ से बढ़ाएं? हर रास्ते पर आप चौकीदार बैठाते हो। हमने पूरी सारी जिंदगी गुरुदेव का समागम किया, कम से कम 25-30 साल गुरुदेव के समागम का हमें लाभ मिला। शायद ही ऐसे अभी बहुत कम लोग होंगे, और होंगे तो वे इस हालत में होंगे कि हम जाएंगे और पूछेंगे तो पूछें क्या क्या कौन के पंडित जी आए हैं, न सुनते होंगे न देखते होंगे। भाग्य से अभी हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, हमारी उम्र के लोग तो नहीं देख रहे, सुन रहे। अब ऐसी हालत में ये मुमुक्षुओं की संख्या बढ़ेगी कैसे, मुझे बताओ। ये दोष नहीं है, ये गुण है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने भाषणों में कि ऋषभदेव ने ये क्या हुआ, कहना बेटा चक्रवर्ती, दूसरा बेटा कामदेव, तीसरा ये सब अपने घर में ही। और विरोधी दल का नेता भी अपना पोता मारीच। अरे किसी एक आध पद तो छोड़ दे किसी दूसरे को। तो ये आदिनाथ की क्वालिटी थी कि डिसक्वालिटी? बोलो कि गणधर देव भी उन्हीं के बच्चे बन गए। 84 गणधरों में बहुत गणधर उनके बच्चे ही हैं। माने अपने बच्चों को मंदिर लाना, सिखाना, भेजना, सिफारिश करना। हमसे कहो आके कि दादा ये हमारे बच्चे को कर लो, इसे पढ़ाओ, इसे बोलने का अवसर दो, इसे बोलने दो। एक हमसे कहो ना, यदि कोई सिफारिश करके तो आए। तो इसलिए जब प्रेमचंद जी का परिचय दिया जा रहा था, मेरे मन में भाव आ रहा था कि देखो जी अपने बच्चों को, पत्नी को, सबको साथ में लेके आए हैं, उनको आगे रख करके फीता उनसे कटवाते हैं, खुद नहीं काटते हैं,
तो ये क्वालिटी है कि डिसक्वालिटी? बोलो। मैं चाहता हूं सब सेठिया अपने बच्चों को लेके आए और उनके बच्चे फीता काटें। मैं चाहता हूं कि सब पंडित अपने बच्चों को साथ में लेके आए और उन बच्चों को इस प्रशिक्षण शिविरों में शामिल करें। ये दीवान की बात भी कहना चाहता हूं। ये 2-3 साल हमारे प्रशिक्षण शिविरों में आए और हमसे मिले ही नहीं। हम ठहरे थे जहां उसके सामने के कमरे में ठहरे थे। 8-10 दिन निकल गए, बस सुनते थे और लेते थे। फिर एक दिन मेरे पास आए तो मैं अपने कमरे में बैठा था, अपने पलंग पे बैठा था, तो आके नीचे जमीन पे बैठ गए। मैं कही भाई कहाँ से आए हो, क्या हो, ऊपर बैठो ऊपर। नहीं नहीं नहीं, बस आपके चरणों में, बस आपके चरण। क्या कौन आदमी है? अब अपने यहाँ तो ऐसा व्यवहार नहीं है ना मोक्षों में। अपन तो सब एक साथ ही बैठते हैं ना, क्यों? नीचे ऊपर बैठे। फिर मैंने इनसे पूछा, परिचय लिया, समझा, तो धीरे धीरे समझ लो इतनी तीव्र रुचि इनके अंदर निकली। इतना कि अभी अपने बच्चों, एक ही समस्या थी कि मेरे बच्चों को मैं लाया हूँ, उन्हें पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था बताओ, उससे वे प्रभावित हों, कोई अंग्रेजी में पढ़ा सकता हो, कोई ऐसा कर। एक ही बात, दूसरी नहीं। मैंने खुद अपने बच्चों को लगाया कि भाई पिंकी से पढ़वाओ, इससे करवाओ, इनको करवाओ। पिंकी को अपने सूरत में बुलाया। इस मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों के में संस्कार डालने के लिए ये भी उसी तरह से अंदर से वो थे, हर कीमत पर करना चाहते थे। आप जानते हैं इस साल प्रशिक्षण शिविर जयपुर में क्यों है? ये सूरत में लगाना चाहते थे और कोई भी खर्चा मर्दे का कोई सवाल नहीं है। मैं पैसे की बात ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ। और सूरत तो पैसा छापने की फैक्ट्री है ना? जो भी हो करना चाहते थे। और जब उसमें सफलता नहीं मिली, मीटिंग बुलाई थी हमने शिविर के लिए और तय हो गया कि मंदिर बनाना। मंदिर के लिए 3-4 करोड़ रुपया इकट्ठे हो गए। सबने लिखा दिया कि पहले मंदिर बन जाने दो, फिर शिविर करेंगे। अब इनके दिए मुझे तो शिविर करना। मैंने कहा भाई तुम जयपुर में कर लो ना शिविर, आप जितना सूरत में खर्च करोगे उससे आधा भी खर्चा नहीं होएगा। उसे आधे में भी मैं तुम्हारा शिविर करवा दूंगा। ये सूरत वाले में नहीं है भाग्य में, तो मत करने दो। बोले मैं सीकर में कर लूँ, तो सीकर के गांव के रहने वाले हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सीकर में कर लो, तो तुम्हारा घर है, जन्मभूमि है। बोले घर तो मेरा जयपुर में भी है। बोले कहाँ है? कि टोडर मलिस मार्ग के बगल में यही घर है इनका, मकान है। जो हमें बड़े दादा रहते हैं ना, इनके पीछे ही है, पास में। अभी उनका हमारे मुख्य आमंत्रणकर्ता बनकर तो जयपुर में शिविर लगाने को तैयार है। एक सूरत का खत्म नहीं हो गया, आप समझे ना? यानी इनके हृदय में बहुत भावना है और खुद के बच्चों में भी संस्कार डालने की और समाज के बच्चों में भी, सब में। तो ऐसे लोगों को हमारे ये आदर्श हैं। हमने ज़्यादा लोगों का आज तक सम्मान नहीं किया है, लेकिन हमारे मन में बहुत विचार आया। कभी प्रेमचंद जी साहब का और दीवान जी का, महेंद्र भाई का, ये लोग कितना, अभी मैं इनकी भी बातें सुनाना बैठूं, महेंद्र भाई की, इनकी, राहुल की, कैसे कैसे प्रस्ताव ये मेरे पास लाए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। कहना है ना, तब मेरे चित्र में ये भाव आया कि मैंने कहा परमात्मा इन लोगों का अपन थोड़ा सम्मान तो करो भाई, मालूम तो पड़े समाज को हैं। तो ये अकेले पैसे हैं और पैसे देते हैं, इतनी बात नहीं है। सच्चा धर्म का प्रचार हमारे परिवार में, हमारी समाज में कैसे होगा, इसकी इनकी तड़प है और उस दिशा में इनका सोचना है। इसलिए उस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए हमने इन्हें सम्मान करने का सोचा। और इन बातों पर आप गंभीरता से विचार करना
ये किसी एक की व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति हमारे सब मुमुक्षु भाइयों में आनी चाहिए। इस भावना से बात मैंने कही।